हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में कई अभिनेत्रियां आईं और पर्दे पर अपनी खूबसूरती का जादू बिखेरकर चली गईं। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें समय कभी भुला नहीं पाया। उन्हीं महान अभिनेत्रियों में एक थी नूतन। उनकी खूबसूरती में सादगी थी, आंखों में गहराई थी और अभिनय में ऐसी सच्चाई थी कि दर्शक उनके किरदारों को सिर्फ देखते नहीं थे बल्कि महसूस करते थे। नूतन की जिंदगी जितनी खूबसूरत दिखाई देती थी, उसके पीछे उतने ही संघर्ष और भावनाओं की कहानी छिपी हुई थी। फिल्मों में सफलता पाने के बाद भी उन्होंने अपने निजी जीवन को हमेशा बहुत संभाल कर रखा। उनकी जिंदगी में प्यार भी आया और परिवार ने भी उन्हें ऐसी खुशियां दी जिन्हें उन्होंने अपने दिल के बेहद करीब रखा। नूतन का जन्म एक फिल्मी परिवार में हुआ था। उनकी मां शोभना समर्थ खुद एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, इसलिए बचपन से ही नूतन का रिश्ता फिल्मों की दुनिया से जुड़ गया था। लेकिन फिल्मी परिवार में जन्म लेना अपने आप में सफलता की गारंटी नहीं नहीं था। नूतन को अपनी पहचान अपने अभिनय और मेहनत से बनानी थी। कम उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनकी प्रतिभा लोगों के सामने आने लगी और वह हिंदी सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। उनकी फिल्मों में केवल सुंदरता नहीं बल्कि भावनाओं की गहराई दिखाई देती थी। सीमा, सुजाता, बंदनी और मिलन जैसी फिल्मों में नूतन को एक अलग मुकाम दिया। खासकर बंदिनी में उनके अभिनय ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। लेकिन फिल्मों की इस चमकती दुनिया के बीच नूतन की जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति आया जो फिल्मी दुनिया से बिल्कुल अलग था। उनकी मुलाकात नौसेना अधिकारी रजनीश बहल से हुई। रजनीश का जीवन फिल्मों की चकाचौंध से दूर था। उनके व्यक्तित्व में सादगी और अनुशासन था। शायद यही बात नूतन को उनके करीब ले आई। नूतन के लिए प्यार सिर्फ किसी खूबसूरत रिश्ते का नाम नहीं था। वह ऐसा साथी चाहती थी जो उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में ही नहीं बल्कि एक सामान्य इंसान के रूप में भी समझ सके। समय के साथ नूतन और रजनीश के बीच नजदीकियां बढ़ी। दोस्ती धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल गई और आखिरकार दोनों ने विवाह कर लिया। शादी के बाद नूतन के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। एक तरफ उनका सफल फिल्मी करियर था और दूसरी तरफ उनका परिवार। दोनों जिम्मेदारियों को साथ निभाना आसान नहीं था, लेकिन नूतन ने अपने जीवन को संतुलित करने की पूरी कोशिश की। विवाह के बाद नूतन मां बनी। उनके बेटे का नाम था मोहनीश बहल। मोहनीश उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक बन गए। नूतन ने अपने बेटे को बेहद प्यार दिया और उसके भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। एक माँ के रूप में उनका जीवन फिल्मों की दुनिया से बिल्कुल अलग था। नूतन जब कैमरे के सामने होती थी तो वह एक महान अभिनेत्री होती थी, लेकिन घर लौटने के बाद वह सिर्फ अपने बेटे की माँ थी। मोहनीश ने बड़े होते हुए अपनी माँ को फिल्मों के में काम करते देखा। उन्होंने देखा कि उनकी माँ कितनी मेहनत करती है, कितनी जिम्मेदारियां निभाती हैं और अपने काम को कितनी गंभीरता से लेती हैं। शायद यही वजह थी कि मोहनीश के मन में भी अभिनय के प्रति रुचि पैदा हुई। आगे चलकर उन्होंने भी फिल्मों में कदम रखा और एक अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई।
नूतन और मोहनीश का रिश्ता केवल माँ बेटे का रिश्ता नहीं था, बल्कि उसमें गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। नूतन अपने बेटे की सफलता को देखकर खुश होती थी और मोहनीश के लिए उनकी माँ हमेशा प्रेरणा का स्रोत रही। आज जब लोग नूतन और मोहनीश बहल की तस्वीर साथ देखते हैं, तो उनके बीच दिखाई देने वाला प्यार कई लोगों के दिल को छू जाता है। लेकिन इस रिश्ते को प्रेम कहानी कहना सही नहीं होगा। यह उससे भी ज्यादा खूबसूरत रिश्ता था, एक माँ और बेटे का रिश्ता। नूतन को अपनी प्रेम कहानी रजनीश बहल से जुड़ी थी, जबकि मोहनीश उनके बेटे थे। नूतन ने अपने करियर में कई ऐसी भूमिकाएं निभाई जिनमें महिलाओं के संघर्ष, त्याग और भावनाओं को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया। शायद इसलिए उनके अभिनय में इतनी सच्चाई दिखाई देती थी। वह अपने किरदारों की भावनाओं को केवल अभिनय नहीं करती थी, बल्कि उन्हें पूरी आत्मा से महसूस करती थी। उनकी जिंदगी में सफलता भी आई और निजी जीवन की परेशानियां भी, लेकिन उन्होंने अपने काम से कभी समझौता नहीं किया। वक्त गुजरता गया, नूतन उम्र के अलग अलग पड़ावों पर भी फिल्मों में सक्रिय रही। उन्होंने साबित किया कि एक अभिनेत्री की असली खूबसूरती केवल उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसकी कला और व्यक्तित्व में होती है। उनकी जिंदगी का सबसे भावुक अध्याय तब आया जब उन्हें गंभीर बीमारी से जूझना पड़ा। इसके बावजूद उनके भीतर काम करने की इच्छा और जिंदगी के प्रति लगाव बना रहा। नूतन का निधन 1991 में हुआ। वह अपने पीछे फिल्मों की एक ऐसी विरासत छोड़ गई जिसे आज भी हिंदी सिनेमा का अनमोल हिस्सा माना जाता है। उनके जाने के बाद उनका बेटा मोहनीश बहल भी फिल्मी दुनिया में आगे बढ़ता रहा। उन्होंने अपनी माँ की विरासत को अपने तरीके से आगे बढ़ाया। जब भी मोहनीश के बारे में बात होती है, नूतन का नाम अपने आप उनके साथ जुड़ जाता है। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी शायद ही कोई हो सकती है कि उसका बच्चा उसके सपनों और संस्कारों को आगे लेकर चले। नूतन की कहानी हमें एक बहुत खूबसूरत बात सिखाती है। जिंदगी में प्यार केवल प्रेमी और प्रेमिका के बीच नहीं होता, माँ और बेटे के बीच का प्यार भी उतना ही गहरा और अनमोल होता है। नूतन ने अपनी जीवन में प्रेम किया, विवाह किया, माँ बनी और अपने अभिनय से करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई। उन्होंने यह साबित किया कि सच्ची पहचान चेहरे की खूबसूरती से नहीं, बल्कि इंसान के काम और उसके व्यक्तित्व से बनती है। आज भी जब नूतन की पुरानी फिल्में पर्दे पर दिखाई देती है, तो उनकी आंखों की चमक और अभिनय की सच्चाई दर्शकों को अपनी ओर खींच लेती है। समय बदल गया, फिल्में बदल गई और कलाकारों की पीढ़ियां बदल गई, लेकिन नूतन का नाम आज भी उसी सम्मान के साथ लिया जाता है। और जब उनकी तस्वीर उनके बेटे मोहिनीश बहल के साथ सामने आती है, तो वह किसी प्रेम कहानी की नहीं, बल्कि एक माँ और बेटे को के उस खूबसूरत रिश्ते की याद दिलाती है जिसे समय भी कभी खत्म नहीं कर सकता। नूतन की जिंदगी का सबसे खूबसूरत संदेश शायद यही है। सच्चा प्यार जिंदगी में कई रूपों में आता है। कभी वह जीवन साथी बनकर साथ चलता है और कभी माँ बनकर पूरी जिंदगी अपने बच्चे के लिए जीता है। नूतन चली गई, लेकिन उनका अभिनय, उनकी मुस्कान और उनके बेटे के साथ उनका रिश्ता आज भी उनकी यादों को जिंदा रखता है। यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है। इंसान चला जाए,
लेकिन उसकी यादें और उसकी कला हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।